News 18 इंडिया। वेलकम बैक व्यूअर्स। और मैंने बोला था आपको ब्रेक से पहले एक बहुत बड़ी खबर है, इस समय की बहुत बड़ी खबर है। कांग्रेस का अखिलेश यादव पर और समाजवादी पार्टी पर यह अब तक का सबसे बड़ा हमला है। अनिल यादव, कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के संगठन महासचिव, उन्होंने ट्वीट करके बड़ा हमला किया है कि यूपी के दलित, पिछड़े, मुसलमान इस हरकत को देख रहे हैं। अखिलेश यादव रोज रोज नई लिस्ट जारी करके गठबंधन धर्म का मजाक बनाया जा रहा है। अंदर खाने समाजवादी पार्टी के नेता सीटों पर सहमति जताते हैं और फिर लिस्ट को जारी कर देते हैं। और फिर आगे क्या लिखा है समाजवादी पार्टी के दोस्तों, दुष्यंत कुमार की दो लाइनें तुम्हारे समक्ष है, आगे काम आएंगी। तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं है, कमाल है तुम्हें फिर भी यकीन नहीं है। कहा कि समाजवादी पार्टी मुकर रही है अपने वादे से, अखिलेश यादव मुकर रहे हैं अपनी बातों से। अखिलेश यादव पर यह अब तक का सबसे बड़ा हमला है। कांग्रेस पार्टी का सीधे तौर पे कहा है कि यूपी के दलित, पिछड़े और मुसलमान इस हरकत को देख रहे हैं। डायरेक्ट अटैक है। मैं सीधा रुख करता हूं अजीज खान पे का। अजीज खान, क्या कहना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी के बड़े नेता यह हमला कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? कांग्रेस के बड़े नेता यह हमला कर रहे हैं। अमीश भाई, मैं तो उनको सर मैं अनिल यादव को बड़ा नेता नहीं मानता हूं। बड़ा नेता मैं राहुल गांधी को मानता हूं। और रही बात अनिल यादव जी ने जो शेर लिखा है उसका काउंटर सुन लें कि मैं कतरा हूं, मेरा वजूद भी है। मैं कतरा हूं, मेरा वजूद तो है, हुआ करे जो समंदर मेरी तलाश में है। एक बात आप समझिए, तो आप मुकर रहे हैं अपनी बातों से। एक बात, दूसरी बात आप समझिए। सर सुन लीजिए, मेरी बात सुन ले। देखिए, जब आपस में बातचीत चल रही हो, दो बड़े नेता बात कर रहे हैं, दो राष्ट्रीय स्तर के नेता बात कर रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि छोट भैया नेताओं को इन मुद्दों पे नहीं पढ़ना चाहिए और कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। नहीं है, संगठन महासचिव है जी। राहुल गांधी सुनिए सर, निश्चित तौर पर बड़े नेता होंगे, एक सांसद है, लेकिन उनके पास संगठन में कोई जिम्मेदारी है तो संगठन महासचिव है जो चुनाव लड़ाने की बात करते हैं। संगठन महासचिव की बड़ी ताकत होती है। सर सुन ले सर। अमीश भाई, क्या वो राहुल गांधी जी से बड़े नेता है अनिल यादव? मैं जानना चाह रहा हूं। और राहुल गांधी जी और अखिलेश जी की मीटिंग होने जा रही है, लगातार बात चल रही है, लगातार सारी बातें चल रही हैं, कोई पेच नहीं है, छोटे मोटी समस्याएं हैं वो तय हो जाएंगी। हम वही कह रहे हैं, कांग्रेस में चंद ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते। ठीक है डॉक्टर अजय लोग कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं उसके ऊपर। अंदर खाने सूर्य कुमार मैथिल जी, आपके पास भी मैं आऊंगा। ओके, आप काफी देर से खड़े हैं। ओके डॉक्टर अजय लोग। उत्तर प्रदेश की जनता ये ट्वीट देख के हंस रही होगी। मैं अभी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच की बात कह रहा हूं कि कांग्रेस कह रही है समाजवादी पार्टी को कि तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं है, कमाल है तुम्हें यकीन नहीं है। जानते हैं ये किस विश्वास पे कह रही है कांग्रेस? ये जो मुसलमान जोड़ो यात्रा चल रही है ना अजीज जी, ये मुसलमान कट रहे हैं आपसे, साफ हो जाइएगा मुसलमान, साफ। नहीं तो अभी आपको ताव में आगे कहना चाहिए था, जैसे उस वक्त कहा था कि अखिलेश फखिलेश कौन है, तो आप लोगों ने काफ़ी रिएक्शन दिखाया था। तो अभी आपको कहना चाहिए था कि भिखारी भी रंगबाज बन रहे हैं, लेकिन वो आप नहीं बोल रहे हैं। वो मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ। डर जो अंदर का है ना कि राहुल गांधी की मुसलमान जोड़ो यात्रा कहीं हिट कर गई तो समाजवादी पार्टी फिट हो जाएगी, फिर 6-7% पे रहिएगा और कहीं कांग्रेस से भी बुरा प्रदर्शन नहीं हो जाए। डर इस बात का आपको भी सता रहा है और डर उस बात का उनको भी सता रहा है। लेकिन आप कह रहे डर सता रहा है। जयराम रमेश कह रहे हैं कि राहुल गांधी का अमेठी की जनता पलक पावड़े बिठाकर इंतजार कर रही है, वो लड़ेंगे अमेठी इस बार। पब्लिक ने एक बार गलती कर दी, इस बार नहीं करेगी गलती। अमीश जी, अंग्रेजी में कहावत है, अ वॉर इज नेवर लॉस्ट अंटिल अनलेस इट इज अबैंडन्ड। एक जंग तब तक नहीं हारते हैं जब तक उसको छोड़ के भाग नहीं जाए। ये तो अमेठी 19 में छोड़ के भाग गए थे और यही तो नहीं किया। आज जो बनारस के बारे में ट्वीट किया है वही मैं याद दिला रहा था कि ऐसा ही कुछ इन्होंने 3 साल पहले भी कहा था वायनाड में। जी मैं वो साउथ में आया हूं, यहाँ की राजनीति करता हूं तो मुझे एक अलग यूपी के लोगों की सोच सताई लगती है। और उत्तर और नॉर्थ की राजनीति में बहुत डिप्रेसिंग माहौल है, वहां का माहौल दूसरा है। उस कल्चर में मैं फिट नहीं करता हूं। उन्होंने उस वक्त भी अपमान किया था। विवेक जी, मैं आ रहा हूं। विवेक श्रीवास्तव, तो अलायंस की लुटिया तो डूब रही है, आप देख रहे हो गाली गलौज किस स्तर पे पहुंच गया है। नहीं, कहां डूब रही है? कोई ये जूनियर नेता कोई गाली गलौज कर रहा है, जो कह तो दिया है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने, क्लियरली बोल दिया है आपको, मैं क्लियरली बोल रहा हूं,
बड़े स्तर की बातचीत हो केरला रही में है। आप गठबंधन मिलेंगे भी करेंगे अखिलेश कांग्रेस जी से? राहुल गांधी से। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। केरल में कांग्रेस से गठबंधन करेंगे ये लेफ्ट? नहीं, क्यों नहीं? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, राज्यों में ये बार बार ये बड़ा ही बचकाना सवाल आता है भाजपा की तरफ से, ये पढ़ के आते नहीं है। तीसरे मोर्चे का बचकाना इतिहास क्या नहीं है? पता है। अटल बचकाना बिहारी क्या? इतना वाजपेयी का बैटिंग कर रहे हैं alliance राहुल नहीं पता, गांधी के आपको कुछ लिए, नहीं पता है। पैर में आके तो थोड़ा केरल में पहले करेंगे पढ़िए। गठबंधन। इस देश में 1947 अरे से मैं क्या लेकर के पढ़ूं? यहाँ आज पे तक तो खुली राज्यों में किताब है लड़ने आप के लोग। बाद भी यूपीए की सरकार लेफ्ट खड़ा करता है 2004 अरे में। पर अब तो लेफ्ट ही ये खड़ा इतिहास नहीं है, लेफ्ट ही लेटा पड़ा अरे एक है। ही बार यही बात किया मैं है, समझा एक रहा ही बार हूं। किया है। हाँ, अरे तो लेफ्ट ही कि लेटा पड़ा अगर- है। अगर आप वो राहुल हमारे जी बाप का दादा ने लड़ भी रहे हैं, दिखाया था हमारी अगर कलाई सुन राज्यों लोगों को। में विवेक भाई, सुनिए, विवेक भाई, सुनिए, हमारे अगर बाप हम दादा राज्यों में ने लड़ भी देसी रहे घी हैं, खाया था हमारी केंद्र में कलाई मिलके सुन लो। मैं कई सरकार बार कहता बनाएंगे। हूं, अब लेफ्ट ने वो 2004 वाली सरकार एक बनाई थी, उसके बाद लेफ्ट का क्या हाल हुआ और आपको भी पता है। और उसके बाद बार बार आप लोग कहते हो, एक सेकंड बताइए, फ्रेंडली लड़ाई होगी, फ्रेंडली चुनाव होगा। फ्रेंडली चुनाव क्या होता है? क्या फ्रेंडली चुनाव होता है? वहां पर क्या फ्रेंडली एक दो, क्या वहां पर लेफ्ट का कैंडिडेट कांग्रेस की कैंडिडेट को नहीं हराएगा? ये कांग्रेस का कैंडिडेट लेफ्ट के कैंडिडेट को नहीं हराएगा? और जैसे आप और कांग्रेस का फ्रेंडली लड़ाई होगी पंजाब के अंदर। फ्रेंडली लड़ाई क्या होती है? क्या आम आदमी पार्टी का सांसद जो खड़ा हुआ है चुनाव के लिए, वो आपके कैंडिडेट कांग्रेस के कैंडिडेट को नहीं हराएगा? फ्रेंडली लड़ाई क्या होती है चुनाव के अंदर? चुनाव होता है जी। कब से कब चुनाव तो हर राज्य का अपना समीकरण है। घालमेल नहीं, आप सुन लीजिए, हर राज्य का अपना समीकरण है और हर राज्य के अंदर अपनी अपनी प्रेजेंस के हिसाब से सूर्य मैथिल कुछ कहना चाहते हैं। सूर्य मैथिल कुछ कहना चाहते हैं। देन राजेश गुप्ता। सूर्य मैथिल जी। धन्यवाद। देखिए, पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और मैं आज उस पुण्य भूमि पे खड़ा हूं जहां से हमारे लोकतंत्र को सिंबल मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद में सिंबल स्थापित किया। और देखिए, मैं भी सुन रहा था राजेश गुप्ता जी को, वो बहुत तड़क के और भड़क के बोल रहे थे कि लोकतंत्र जिंदा है। और इसके अलावा देखिए, मोदी जी इसी प्रकार बड़े चुनाव में भी करते हैं। मैं एक बार कहना चाहता हूं मेरे मित्र से कि भैया, जब बारिश की 4 बूंदें पड़ती है ना, तो सबसे पहले मेंढक फड़फड़ाते हैं, टर्राते हैं, और झिंगूर जो है वो झिंगेआते हैं। वही कंडीशन कुछ ऐसी अभी ये जो चंडीगढ़ के जो इलेक्शंस हुए उसके अंदर आपने की है। मैं ये पूछना चाहता हूं, आप बार बार बोल रहे हैं कि मसीह भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति है। यहाँ राष्ट्रीय चैनल पे आप प्रूफ कीजिए राजेश गुप्ता कि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, अन्यथा अपने शब्दों का वापस लीजिए। पार्टी की आदत है ना, झूठ बोल के माफी मांग लेना, नाक रगड़ लेना, हाथ जोड़ लेना, वही कंडीशन आज कर रहे हो आप। ठीक है, बताइए आप मुझे। ठीक है, अब सूर्य मैथिल जी आप अपनी मुझे वाणी को